पहले ये वीडियो देखिए। इनकिलाब जिंदाबाद, इनकिलाब जिंदाबाद, इनकिलाब जिंदाबाद। बंकुराम अब्दुल हाफिज अपने गांव के सरकारी स्कूल के हालात पर सवाल उठा रहे थे। उसके परिवार का आरोप है कि इसी वजह से उस पर और उसके पिता शेख मोहम्मद मफीक पर हमला हुआ। मफीक की इलाज के दौरान मौत हो गई। जब सीजीपी के कुछ मेंबर्स मफीक की मां और उनके पोते अब्दुल से मिलने पहुंचे तो उनकी मां के मुंह से निकला इनकलाब जिंदाबाद। ये सीन देखकर मुझे 99 साल पुरानी एक दूसरी मां याद आ गई। 19 दिसंबर 1927 रामप्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर जेल में फांसी दे दी गई थी। उनकी अंतिम यात्रा में हजारों लोग सड़कों पर थे। सुधीर विद्यार्थी अपनी किताब बिदाई दे मां में इस पूरे दृश्य का विवरण देते हुए लिखते हैं, अर्थी जब गोरखपुर के उर्दू बाजार में पहुंची तो उसे रुकवा दिया और एक स्टूल मंगाया। बेटे की अर्थी के पास उस स्टूल को रखकर मां उसके ऊपर चढ़ गई। जुलूस को संबोधित करते हुए उसने ऊंची आवाज में कहा, मेरे बेटे ने न केवल मेरी कोख की लाज रखी है बल्कि आप सबको रास्ता दिखाया है जिस पर चलकर आप एक ना एक दिन इस देश को अवश्य आजाद करा लेंगे। और फिर उन्होंने कहा, मेरे पास देश को देने के लिए और कुछ नहीं है। हाँ, छोटा बेटा है जिसे मैं जयदेव कपूर को सौंपती हूँ और उनसे कहती हूँ कि वह इसे भी ऐसा ही बनाए जैसा उसका बड़ा भाई था। एक बार सोचिए, जिस माँ के सामने उसके बेटे की अर्थी रखी थी वो उस वक्त ये कह रही थी कि मेरा दूसरा बेटा भी इसी रास्ते पर चले। हम भगत सिंह, बिस्मिल, अशफाकुल्ला खां जैसे रेवोल्यूशनरी इसको बार बार याद करते हैं, लेकिन शायद हम उन माओं को उतना याद नहीं करते जिन्होंने अपने बच्चों से ये नहीं कहा, चुप रहो, दब कर रहा करो, हमें क्या लेना देना दूसरों से। किसी भी क्रांति की पहली ट्रेनिंग शायद सड़क पर नहीं, घर के अंदर होती है। और आज भी हमारे देश को ऐसी माओं की बहुत ज्यादा जरूरत है जो अपने बच्चों को डरकर जीना नहीं, सच्चाई के साथ खड़ा होना सिखाएं।